हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता से संबंधित चौथी कड़ी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग वैदिक धार्मिक जीवन के मुख्य अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह अध्ययन सामग्री निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी, तो आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है सो विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति जो थी वह कबीलाई परंपराओं पर आधारित थी। तो ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप भी कबीलाई परंपराओं पर आधारित था। ऋग्वेद में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन का एक चित्र निम्न रूप में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में जो वर्णित देवता हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप हैं। आर्य प्रकृति में जिस चीज को देखते थे उसी में वो देवत्व की कल्पना करके उसकी उपासना प्रारंभ कर देते थे। आर्यजन इन्हीं शक्तियों को मानव रूप में कल्पित कर उनकी उपासना किया करते थे। जैसे सूर्य प्रकृति का स्थूल एवं प्रत्यक्ष रूप है। इससे संबंधित कर कई देवताओं एवं देवियों जैसे उषा, अदिति, अश्विनो, सविता, धौ, वरुण आदि की कल्पना की गई। उसी प्रकार वर्षा, बिजली, ठनका आदि को भी देवत्व रूप प्रदान किया गया था। तो पहली बात ये समझ लें कि जो देवता और देवी जो ऋग्वेद में उल्लिखित हैं वे प्राकृतिक शक्तियों के ही मूर्त रूप हैं और इन्हें मानव रूप में कल्पित कर आर्य इनकी उपासना करते थे। आगे बढ़ें। अब हम लोग वैदिक देव मंडल पर चर्चा करते हैं। तो वैदिक देव मंडल में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप को व्यक्त करता है। जैसा कि सामाजिक अवस्था से संबंधित वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऋग्वैदिक या फिर उत्तर वैदिक दोनों ही समाज का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। तो वैदिक देव मंडल में भी पुरुष देवताओं की ही प्रधानता है। संपूर्ण ऋग्वेद में कुल 33 देवता एवं देवियों का उल्लेख मिलता है। यह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इन्हें 3 वर्गों भूस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय में वर्गीकृत किया गया है। भूस्थानीय मतलब आकाश में रहने वाले देवता। तो आप देखिए, इसके अंतर्गत धौ, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, अश्विनो आदि देवता उल्लिखित हैं ऋग्वेद में। ये भूस्थानीय देवताओं के अंतर्गत आते हैं। अब धौ को इनको सबसे प्राचीन देवता कहा गया है। धौ जो हैं वो सबसे प्राचीन देवता हैं एवं इनको इंद्र तक के कर्ता के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात धौ जो थे वो इंद्र के कर्ता थे, अर्थात इंद्र की उत्पत्ति धौ से ही हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार वरुण देवता हैं। ये प्राकृतिक शक्तियों एवं सामाजिक नियमों के नियंता के रूप में चित्रित हैं। ये एक महत्वपूर्ण देवता है वरुण। पूषण पशुओं के देवता के रूप में मान्य है। आगे बढ़ते हैं। पूषण पशुओं के देवता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है पूषण को। ये भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाते हैं।
अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं की अगर चर्चा करें तो इसमें इंद्र, अपानपात, रुद्र, मरुत आदि देवता हैं। इन देवताओं की विशिष्टताओं को हम आगे भी कुछ देवताओं की विशिष्टताओं को देखेंगे। तो इंद्र जो हैं वो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन के। इन्हें 250 सूक्त समर्पित किया गया है ऋग्वेद का। इन्हें युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में चित्रित किया गया है इंद्र को। पृथ्वी स्थानीय देवताओं को देखें तो पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, सोम, बृहस्पति और विभिन्न नदियों को भी देवत्व रूप प्रदान किया गया है। तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। आगे बढ़ें। अग्नि, पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि का सर्वाधिक महत्व है। इन्हें लगभग 200 सूक्त जो है सो ऋग्वेद में समर्पित किया गया है। इनको देवताओं एवं मनुष्यों के बीच की कड़ी कहा गया है। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखें कि अग्नि को देवताओं एवं मनुष्यों के बीच की कड़ी कहा गया है। कल्पना की गई है कि देवताओं को प्रदान की गई हवि जो यज्ञों में हम आहुति डालते हैं उसे हवि कहा जाता है। तो देवताओं को प्रदान की गई हवि को अग्नि देवता की जो 2 पत्नियां हैं धुएं के माध्यम से आकाश में स्थित देवताओं तक पहुंचाती हैं। इनकी पहली पत्नी स्वाहा है जो देवताओं की हवि को पहुंचाती है तथा दूसरी पत्नी स्वधा है जो दानवों की हवि को पहुंचाती है। जैसा कि आपको पता है कि एक ही देवता की पूजा देवता और दानव दोनों करते थे, जैसा कि पुराणों में, साहित्यों में उल्लिखित है। तो देवता जो यज्ञ करते थे तो देवता की हवि को स्वाहा नामक जो पत्नी है अग्नि की, वह जो है सो धुएं के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाती है और स्वधा दानवों की हवि को पहुंचाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि यज्ञ के समय, हवन करते समय हर मंत्र के उच्चारण के बाद स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा इसी अग्नि की पत्नी को आवाहित किया जाता है कि वह इस हवि को धुएं के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाएं। इसी प्रकार सोम, यह भी जो है सो महत्वपूर्ण पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। ये वनस्पतियों के देवता के रूप में चित्रित हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका स्वतंत्र उल्लेख इनकी महत्ता को बताता है। तो आप यह तथ्य को, इस बात को भली भांति समझ लें कि सोम का स्वतंत्र उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऋग्वैदिक कालीन उपासना पद्धति क्या थी इस पर चर्चा करते हैं। तो इस काल के उपासना की पद्धति जो थी वो यज्ञ प्रधान थी। इसमें अन्न के साथ साथ पशुओं की बलि भी प्रदान की जाती थी। यह काफी हद तक पशुपालक समाज के अनुकूल भी था, क्योंकि पशु बलि के द्वारा आर्थिक रूप से अनुपयोगी पशुओं का भार कम कर दिया जाता था। तो पशु बलि विद्यमान थी और यह कबायली परंपराओं के अनुरूप थी। उपासना का स्वरूप न तो आध्यात्मिक उत्थान था और न ही दार्शनिक अवधारणा। दोस्तों, उपासना का जो स्वरूप था, इसके पीछे आध्यात्मिक उत्थान का उद्देश्य नहीं था। नितांत भौतिक उपलब्धियों के लिए ही यज्ञ एवं बलिदान किए जाते थे। इनमें युद्ध में विजय, पशुधन एवं पुत्र की प्राप्ति तथा अन्य भौतिक मनोरथों को पूर्ण करने की कामना की जाती थी। अर्थात उपासना का जो स्वरूप था वह नितांत भौतिकतावादी था। इस काल में सारे अनुष्ठान सामूहिक स्तर पर ही संपादित होते थे। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है। व्यक्तिगत स्तर पर यज्ञ आदि का कोई प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन में। आगे बढ़ें।
अब तत्व चिंतन की लहर, जैसे आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, पदार्थ, इन सब बातों के संबंध में चर्चा जो है वह मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई, लेकिन इसका मूल जो है वह ऋग्वेद में पाया जा सकता है। ऋग्वेद में आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म तथा विश्व के मूल तत्वों के रूप में प्रकृति, परमात्मा एवं जीवात्मा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में स्वर्ग का भी उल्लेख है। इस तथ्य को आप समझ लें, परंतु नरक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन तत्व चिंतन की जो ये लहर थी, जिसे औपनिषदिक क्रांति भी कहा जाता है और उपनिषदों में इसकी विवेचना की गई है, यह बातें ऋग्वेद के परवर्ती चरण में प्रारंभ हुई थी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था बहुत हद तक कबायली परंपराओं के अनुरूप था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्तर वैदिक धार्मिक जीवन के संबंध में चर्चा करेंगे। हम इसमें यह देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन धार्मिक क्षेत्र में आए थे। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में धर्म के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आ गए। इस काल में धर्म के 2 परंपराओं के संकेत प्राप्त होते हैं साहित्यों में। प्रथम कि पूर्ण रूप से आर्य परंपराएं थी, पहली परंपरा, जिनका वर्णन सामवेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और जो दूसरी परंपरा थी वह अनार्यों के संपर्क से विकसित हुई थी, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इन्हें लोक परंपराएं भी कहा जा सकता है। वैदिक साहित्यों से संबंधित वीडियो में मैंने इस तथ्य की विवेचना किया है। आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग आर्य परंपराओं पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, यज्ञ, सबसे पहले हम लोग यज्ञ को लेते हैं। तो आर्य परंपराओं के अंतर्गत इस काल में यज्ञ एवं बलिदान की महत्ता में अत्यधिक वृद्धि हुई। राजनीतिक क्षेत्र में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ सदृश बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तथा अधिक मात्रा में बलिदान की प्रथा भी प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त गृहस्थों के लिए भी यज्ञों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई। गृहस्थों को अब विभिन्न प्रकार के यज्ञ, जो कृषि कार्य के विभिन्न चरणों से संबंधित होते थे, करने होते थे। इन्हें पंच महाभूत यज्ञ भी करने होते थे। इन यज्ञों को हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। तो आगे बढ़ें। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि यज्ञ जो थे अब सामूहिक न होकर के व्यक्तिगत स्तर पर संपादित किए जाने लगे। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ जो होते थे वह सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते थे और संपूर्ण विश्व अर्थात कबीले की सभी जनता इसमें भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वो व्यक्तिगत स्तर पर संपादित होते थे। इस काल में यज्ञों की प्रक्रियात्मक जटिलताएं भी बढ़ गई। यज्ञों की विधियां एवं नियम व्याख्यायित किए गए कि यज्ञ कैसे होने चाहिए। किसी भी स्तर पर चूक होने से यज्ञ प्रभावहीन हो सकता था या फिर इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए इसके आयोजन कला में दक्ष व्यावसायिक लोगों अर्थात पुरोहितों की आवश्यकता बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के विभिन्न चरणों के संपादन के लिए अलग अलग पुरोहित हो गए। यज्ञोपासना हेतु एक प्रकार के पुरोहितवाद की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तर वैदिक कालीन देवमंडल के संबंध में चर्चा करते हैं। तो वैदिक देवमंडल में भी इस काल में परिवर्तन हुआ। इंद्र एवं अग्नि का महत्व घटा तथा प्रजापति देवता ने प्रमुखता प्राप्त की। प्रजापति
यह कृषक समाज के परंपराओं के अनुरूप है, जिसमें काल्पनिक रचनाओं का काफी महत्व होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ना कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ, आर्य जीवन में स्थायित्व आया, तो प्रजापति देवता ने प्रमुखता प्राप्त की और ये प्रजापति जो हैं ये कृषक समाज के परंपराओं के अनुरूप हैं। इस काल में रुद्र तथा विष्णु ने भी प्रमुखता प्राप्त की। जो पूषण थे, ऋग्वैदिक देवता पूषण, जो पशुओं के देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। अब शूद्र इनकी पूजा करते थे पूषण की। विष्णु को विश्व का रचयिता माना जाता था। साथ ही देवताओं के चरित्र में भी परिवर्तन होने लगा। जैसे जो ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन में जो देवताओं की चर्चा की गई है वो प्रकृति के मूल मूर्त रूप हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो देवता वर्णित हैं उनमें प्राकृतिक तत्वों का लोप होने लगा। यह कबायली परंपराओं में आए ह्रास को दर्शाता है। कबायली परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो इस तरह से देवताओं का स्वरूप, देवताओं का चरित्र भी परिवर्तित होने लगा और इनमें से प्राकृतिक तत्वों का लोप होने लगा। यह उत्तर वैदिक धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। आगे बढ़ें। इस काल में वैदिक देवताओं को संयुक्त रूप में व्यक्त करने की प्रथा भी चली, जैसे मित्र वर्णों, श्री लक्ष्मी आदि। यह जनों के एकत्रीकरण एवं जन से जनपद तथा राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। ये देवताओं को संयुक्त रूप में व्यक्त करना, क्योंकि धीरे धीरे जन से जनपद बने, जनपद से राष्ट्र बना, साम्राज्य बने, तो यह इसी का प्रतीक है। इसी काल में आगे चल करके एकेश्वरवाद की संकल्पना का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब उपासना का स्वरूप, इस विषय पर चर्चा करें। उत्तर वैदिक काल का उपासना का स्वरूप क्या था उत्तर वैदिक काल में? तो उपासना का स्वरूप इस काल में भी अधिकांशतः भौतिकतावादी ही रहा, परंतु इस काल के अंतिम चरण में ब्राह्मणों के विरुद्ध एक कड़ी प्रतिक्रिया हुई, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध। इसमें यज्ञों के महत्व को नकारा गया तथा आध्यात्मिक एवं आत्मिक ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया गया। इसे औपनिषदिक क्रांति कहा जाता है, या फिर इसे तत्व चिंतन की लहर। इसका उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। इससे विभिन्न प्रकार के दर्शन विकसित हुए, जिनमें भौतिकतावाद से ऊपर उठकर पारलौकिक विषयों का चिंतन मनन प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में प्राचीन भारत के 6 आस्तिक दर्शन, इस वीडियो में मैंने एक विशद विवेचना किया है। आप चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोक परंपराओं की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की लोक परंपराएं भी इस काल में धर्म का हिस्सा बना। इनमें अभिचार क्रियाएं एवं जादू टोने आदि का प्रचलन था। इसकी चर्चा अथर्ववेद में की गई है। इसमें रोगों के प्रतिकार, स्वास्थ्य संबंधी प्रार्थना, प्रेम और विवाह, बातचीत, ऋष्या आदि से संबंधित मंत्रों का उद्भव हुआ। मातृदेवियों तथा अप्सरा, किन्नर सदृश अर्ध देवता भी आदिवासी समाज के प्रभाव से वैदिक धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये लोक परंपराओं के अंतर्गत ये परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुए। तो दोस्तों, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग वैदिक धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर जो है सो विचार करेंगे। दोस्तों, कुछ मुख्य देवी देवताओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला, अश्विनों। इन्हें भिषज अर्थात वैद्य अथवा चिकित्सक कहा गया है। अश्विनों को ऋग्वेद में। इन्हें विपत्तियों का नाशक कहा गया है।
अश्विनों को, च्यवन ऋषि को इन्होंने ही जवान बनाया था। समुद्र में फंसे तुग्र के पुत्र भुज्य के लिए इन्होंने 100 पतवारों वाली नौका बना करके समुद्र से उसका उद्धार किया था। इसीलिए इन्हें विपत्तियों का नाशक भी कहा गया है। मरुत जो हैं वो तूफान के देवता हैं, आंधी तूफान। अदिति को देवताओं की माता के रूप में चित्रित किया गया है, अदिति। उषा भोर की देवी हैं। वरुण न्याय के देवता हैं। ये पापियों को विशेष रूप से जलोदर रोग दे करके दंडित करते हैं। आगे बढ़ें। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वह सविता देव को समर्पित है। यह मंत्र गोपथ ब्राह्मण में दिया गया है। ऋग्वेद में 5 सूक्त जो हैं वो विष्णु को और 3 सूक्त रुद्र को समर्पित हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में विष्णु और रुद्र इनको प्रमुखता प्राप्त नहीं थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में दोनों देवताओं ने प्रमुखता प्राप्त किया। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित बताया गया है और शुक्राचार्य जो हैं वो दानवों के पुरोहित हैं। अब हम लोग पंच महायज्ञ जो प्रत्येक गृहस्थ को करने होते थे उत्तर वैदिक काल में, उस पर चर्चा करें। तो प्रत्येक गृहस्थ को उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ करने होते थे। ये जो पंच महायज्ञ हैं वे हैं, जैसे पहला है देव यज्ञ। प्रतिदिन सुबह और शाम देवताओं की आराधना देव यज्ञ के माध्यम से की जाती थी। इन्हें जो है सो यज्ञ कुंड में जो है सो हवि प्रदान की जाती थी। पितृयज्ञ, इसमें पितरों का जो है सो तर्पण और पूजा पाठ किया जाता था, पितृयज्ञ। नृयज्ञ, नृयज्ञ जो था अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता था इस यज्ञ के अंतर्गत। ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों द्वारा प्रतिपादित तथ्यों का चिंतन मनन ऋषि यज्ञ के अंतर्गत होता था। और 5वां जो था भूत यज्ञ, इसमें विभिन्न जीव जंतुओं के लिए भोजन का एक अंश निकाल करके उन्हें खिलाया पिलाया जाता था। तो ये पंच महायज्ञ हैं, आप इसे ध्यान से देख लें। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ और 5वां भूत यज्ञ। आगे बढ़ें। पंच महायज्ञों के अतिरिक्त अन्य अनेकों यज्ञ होते थे। इसी में एक यज्ञ था सौत्रमणि। सौत्रमणि यज्ञ के अंतर्गत सुरापान की प्रथा जो है सो प्रचलित थी, अर्थात सौत्रमणि यज्ञ करने वाले शराब का सेवन करते थे, सोमरस पीते थे। एक टर्मिनोलॉजी है यूप। तो यूप जो था वह बलि वेदी था, जिसमें बलि दिए जाने वाले पशुओं को बांधा जाता था यज्ञ कुंड के समीप। पुरुष मेघ अथवा नरमेघ यज्ञ का भी जो है सो उस समय हुआ करते थे। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, हालांकि इसका मूल ऋग्वेद में ही है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी जो है सो विशद चर्चा है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में सुनहसेप आख्यान है। सुनहसेप आख्यान से नरबलि का आभास होता है कि उस समय नरबलि भी दिया जाता था ऋग्वैदिक युग में। या फिर उत्तर वैदिक युग में इस आख्यान के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित के स्थान पर यज्ञ में बलि देने के लिए अजिगर्त नामक ब्राह्मण से उसके पुत्र सुनहसेप को खरीद लिया था। हालांकि यज्ञ में उसकी बलि प्रदान नहीं की जा सकी थी। तो नरमेघ यज्ञ भी वैदिक काल में होते थे। नरबलि की प्रथा भी, ऐसा प्रतीत होता है कि नरबलि की प्रथा भी वैदिक युग में विद्यमान थी। आगे बढ़ें। अब उत्तर वैदिक काल में संस्कार भी संस्थाबद्ध हुआ। अधिकांश स्मृतिकारों ने मानव जीवन के अंतर्गत 16 संस्कारों का प्रतिपादन किया है। ये संस्कार जो हैं वो हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेधन संस्कार,
यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है वह व्यक्ति खुद नहीं करता था, बाकी के 15 संस्कार उसे करने होते थे। दोस्तों, इन संस्कारों से संबंधित एक विशद विवेचना मैंने अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत मानव जीवन के 16 संस्कार इस वीडियो में किया है। अगर आप चाहें तो इसका अवलोकन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अब उपनीत, जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, उसके लिए प्रयुक्त शब्द था उपनीत। आचार्य जो होते थे वे सर्वोच्च शिक्षक थे। उपाध्याय, आचार्यों के अधीन अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। इसी प्रकार राजसूय यज्ञ, राजा बनने के लिए राज तिलक के समय किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी और विजेता जो होता था वह राजा चुना जाता था। अश्वमेध यज्ञ था, वह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। तो इस राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध, इन यज्ञों की चर्चा मैं वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था उस वीडियो में करूँगा, जो मेरी अगली प्रस्तुति होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, निश्चित रूप से यह अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसे आप ध्यान से देख लें। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।